अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि वहां मास्टर जी के पास दो छड़ियां रहती थी। एक छड़ी होती थी सभी सामान्य बच्चों के लिए और दूसरी छड़ी होती थी उन बच्चों के लिए जो मास्टर जी से स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ा करते थे। उसमें आवाज तो होती थी लेकिन दर्द नहीं होता था। कुछ ऐसे ही बुलडोजर आज देखने को मिले दिल्ली के शाहीन बाग में। ये बुलडोजर तो यूपी जैसे ही थे लेकिन ये चल नहीं पाए क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं, दिल्ली का सेकुलर पानी भरा हुआ था। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। किसी ने सही कहा है, दिल्ली के पानी की बात ही कुछ ऐसी है। जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में ऐसा चला कि सीएए से लेकर रमजान तक विरोध, प्रदर्शन और पत्थरबाजी समाचार का नहीं इतिहास का हिस्सा बन गए। जिस बुलडोजर की आवाज सुनकर मध्य प्रदेश में दंगाई अमन के गीत गाने लगे, वो बुलडोजर दिल्ली के शाहीन बाग में आते आते ऐसा सुस्त पड़ गया कि कुछ नारेबाजों के नारे सुनकर वापस लौट गया। ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग कोई पहला अवसर है जहां पर बुलडोजर को ब्रेक लग गया हो। इससे पहले जहांगीरपुरी में तो अकेले कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात ने बुलडोजर पर ब्रेक लगवा दिया था। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है दिल्ली के पानी में कि यहां आकर वाहनों का पेट्रोल भी काम करना बंद कर देता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज की शाहीन बाग की कार्यवाही से कुछ भी पॉजिटिव ना आया हो। कम से कम दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शांति दूतों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही इस सरकार से पहले आपने कभी देखी हो तो बताओ। और इससे भी ज्यादा जो बुलडोजर द्वारा मजार उखाड़ फेंकने के दृश्य आपने जहांगीरपुरी में देखे थे, हो सकता है आप पर उसका कोई विशेष प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन मौलाना साहब से लेकर जिहादियों और जिहादियों से लेकर सेकुलरवादियों तक सब ने अपने आप को कमरे में बंद करके खूब कोड़े बरसाए होंगे। वो तस्वीर उनकी आंखों में वैसे ही जीवन भर रहेगी जैसे कराची वुड की इच्छाधारी नाग वाली फिल्मों में नागिन का खून करने वाले विलेन की तस्वीर नाग की आंखों में रहती है। वो तो गली में साइकिल चला रहे लौंडे की तरह ये शांतिदूत गिरने के बाद भी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि रोकर अपनी मर्दानगी की गलतफहमी दूर नहीं होने देना चाहते। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के बाद कई रात तक इन्हें नींद नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी आज जो शाहीन बाग में हुआ, जिसके भी संचालन में हुआ, वो अपरिपक्व, हिंदी में बोलें तो इमेच्योरिटी से भरा हुआ सेल्फ गोल भर था और कुछ नहीं। वो शांति दूत तो आपको याद होगा ना, जो रमजान से पहले कह रहा था ये शाहीन बाग है, यहाँ कोई मजाक नहीं बुलडोजर चलाना, उसे आपने सही साबित कर दिया। अगर दम नहीं था, तैयारी नहीं थी तो बुलडोजर लेकर चले ही क्यों? पहले तैयारी कर लेते। कोई मुहूर्त तो निकला जा नहीं रहा था। उधर आम आमदनी पार्टी के पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग पहुंचकर हीरो भी बन गए। अपनी मर्दानगी दिखाते हुए शांति दूतों ने हमेशा की तरह बुलडोजर का सामना करने के लिए महिलाओं को आगे किया था। तो उन्हीं महिलाओं के साथ अमानत अपनी अमानत को सलामत रख रहे थे। कांग्रेस के नेतागण भी पहुंचे थे सहानुभूति का कंधा देने, लेकिन वो लोग तो पहुंचने ही थे। ऐसी भी बातें चल रही हैं कि दिल्ली तो अलग ही खेल होता है। यहाँ जिहादी तंत्र, हिंदी में बोले तो इकोसिस्टम इतना मजबूत है और विशेषकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि मोदी जी तो क्या, कोई भी यहाँ बुलडोजर नहीं चला सकता। लेकिन ऐसा कहकर भाजपा का बचाव करने की कोशिश करने वाले भूल रहे हैं कि पिछले साल जुलाई में बीच कोविड दिल्ली के मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं की बस्ती में जाकर पूरी बस्ती को साफ कर दिया गया था। वहां भी अमानतुल्लाह खान आए थे लेकिन अपनी अमानत ना बचा पाए थे क्योंकि वो जमीन थी योगी जी की। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की कुछ जमीन दिल्ली में थी और योगी जी ने बुलडोजर से ऐसे साफ करा दी जैसे उस्तरा चलाने के बाद सर के बाल साफ हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा मत कहिए कि इतना बड़ा लक्ष्य है कि T20 में बनाया ही नहीं जा सकता। बस योगी जैसे बैट्समैन की जरूरत पड़ती है। आज सुप्रीम मिलॉर्ड ने भी बुलडोजर पर रोक लगाने से मना कर दिया है और बोला है हाई कोर्ट जाओ। इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं। विराट कोहली की बैटिंग और शांति दूतों की सेटिंग धोखे का ही दूसरा नाम है। तो कल को कोई भरोसा नहीं, निर्णय आ जाए कि रोहिंग्याओं को अतिक्रमण का पूरा अधिकार है। बाकी अगर गृह मंत्री अमित शाह को जरूरत हो तो शाहीन बाग से नोएडा ज्यादा दूर नहीं है, बस एक DND फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ता है। तो अपने बुलडोजर नोएडा भेजकर यूपी का पेट्रोल भरवा लें, फिर देखें
कैसे चलता है बुलडोजर। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भाजपा सरकार के नाम। अरे शाहीन बाग तो चलता रहेगा, लेकिन जो आपके हाथ में है उसे तो बचा लो। वो तो मिनी पाकिस्तान बन ही चुका, लेकिन घुसपैठ तो आपके धर्म क्षेत्रों में भी हो रही है। ये देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौन घुसपैठ कर रहा है, ये खट्टर साहब के कानों तक पहुंचाइए। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये वो वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और ये देखिए, भव्य मंदिर यहाँ पर बनना है और मजार बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, आ जाओ, मैं आपको मजार दिखाता हूँ। मजार बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर सच्चे हिंदू हो, सच्चे सनातनी हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मजार बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखो, कोई ने अभी तक आवाज नहीं उठाई, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी। ये मजार बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और ये लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ये लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मजार बन गई है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। आप भी यूपी के बुलडोजर दिल्ली मंगाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।